Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. आज हम डिस्कस कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम को। अब आपको पता है मोमेंटम जो होता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का होता है। मोमेंटम का मतलब भी मुतहर्रिक है, ठीक है। मूविंग ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट के अंदर पड़े हुए ऑब्जेक्ट में मोमेंटम होता ही नहीं। और मोमेंटम को लीनियरली तौर पर आपने क्या पढ़ा हुआ है, P = mv। अब एक और बात, ये यहां पर मैं बना रहा हूं, ये इस साइड पे लीनियर और एंगुलर मैंने कहा हुआ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, v को ओमेगा से, a को अल्फा से, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फोर्स को टार्क से और मास को इनर्शिया से। आज आप पढ़ेंगे ये जो P है इसको हम L से डिनोट करते हैं। एंगुलर में हम इसको किससे डिनोट करते हैं, L से, एंगुलर मोमेंटम से डिनोट करते हैं। जरा अगर इसी को आप एंगुलर फॉर्म में लेकर आए, इस शक्ल को आप एंगुलर शक्ल में लेकर आए, ये लीनियर का फार्मूला है, तो एंगुलर में P की जगह क्या आ जाएगा जी, L, मास की जगह क्या आ जाएगा जी, I, और V की जगह क्या आ जाएगा जी, ओमेगा। मीन टू से हमें ये बनाना है, चेक करना। अब मोमेंटम हमेशा कौन से ऑब्जेक्ट का होता है जी, मूविंग ऑब्जेक्ट का होता है। तो हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है इस तरह सर्कल में मूव कर रहा है। अभी लेट कर लिया, सपोज कर लिया, ऐसे हमने उसको, हमें पता है कि जी वो मूव कर रहा है। हम उसका एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब सपोज कर लो वो जो ऑब्जेक्ट है जी वो ये है। हमने क्या किया, हमने एज्यूम किया कि एट दिस टाइम ये जो ऑब्जेक्ट है इस पोजीशन पर है। हमने एज्यूम कर लिया कि एट दिस टाइम ये जो ऑब्जेक्ट है इस पोजीशन पर है। और अगली बात, इस ऑब्जेक्ट का मेरा बेटा ये क्या हो जाएगा, मास, जो कि उसको उधर खींचेगा, और ये उसकी कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी जी, टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया। मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये सर्कल में मूव कर रहा है, आपको मैं ये कह रहा हूं अगर आपने इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, लोकेट करना है, तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर 2 आप लोगों को पता है व्हेन वी हैव टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एनीथिंग वी हैव टू चूज द सेंट्रल पॉइंट, मीन टू से एक्सेस पॉइंट, ओरिजिन जिसको आपने कहा था जी, ओरिजिन से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को क्या करते हैं जी, डिस्क्राइब करते हैं। अब यहां पर भी, अब यहां पर ओरिजिन कौन सा होगा, ओरिजिन विल भी कौन से वाला पॉइंट होगा मेरा बेटा, सेंट्रल पॉइंट होगा। तो मतलब आपने कहा जी इस सेंट्रल पॉइंट से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करूं तो वो कुछ इस तरीके से, ये जी आपने उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या कर दिया जी, लोकेट कर दिया। सही हो गया जी। एंड यू नो वेरी वेल अबाउट दैट कि जब हम किसी भी चीज की पोजीशन को डिनोट करते हैं तो हम उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं जी, R का सिंबल यूज करते हैं। सही हो गया। अच्छा जी, अब एक और बात, M और V के प्रोडक्ट से आपको पता है M और V के प्रोडक्ट से क्या बनता है जी, P। M और V के प्रोडक्ट से क्या बनता है जी, P। मैं लेट कर लेता हूं, सपोज कर लेता हूं जी, ये उसका रेडियस हो गया, क्या हो गया जी, उसका रेडियस हो गया, और ये उसकी मोशन से इस ऑब्जेक्ट में ये मोमेंटम P है। पॉइंट क्लियर हो गया जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, हम पोजीशन बता रहे हैं, मैंने अभी बताया ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हमने कहा कि फॉर एग्जांपल अगर ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है तो इसकी पोजीशन J होगी। सही हो गया। और पोजीशन के लिए R डिस्क्राइब कर रहा है उसकी पोजीशन को। अब अगली बात, मैं यूं कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में तो जाने से रहा, मैं यूं कर रहा हूं, इसको इस तरह, इस R के दो कंपोनेंट बना रहा हूं, एक ये बैकवर्ड पीछे की जाने और एक ये वाला कंपोनेंट। कंपोनेंट कौन से होते हैं, दोस कंपोनेंट व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हां जी, ये वाला एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 बना दिया। R के कंपोनेंट बनाए तो ये वाला परपेंडिकुलर मैं ले रहा हूं जी R sin थीटा, और ये वाला कौन सा होगा जी, R cos थीटा। सही हो गया। पॉइंट क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, अब मैं क्या कह रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से सर्कल के अंदर क्या कर रहा है जी, मूव कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से सर्कल के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट का मास m और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, v। m और v के मिलने से क्या बन गया, p। अब मैं ये कह रहा हूं ये ऑब्जेक्ट m और v को अब हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे, मैं ये कह रहा हूं ये जो ऑब्जेक्ट है ये p के साथ p मोमेंटम से इस सर्कल में क्या कर रहा है,
मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, अपने एक्सिस आर को, जिस तरह से वो पीस ऑफ स्टोन बाइंडिंग विद द रोप था, ऑब्जेक्ट पॉइंट टू पॉइंट अपनी वेलोसिटी और अपना सर्कल में मूव कर रहा था, और आपने कहा था वो जो सेंट्रल पॉइंट है उसका वो क्या था, आर था कि नहीं था, एज्यूम वही कर लें, ये वही आर हो गया, और लेकिन अब ये v के साथ नहीं मूव कर रहा, अब किसके साथ मूव कर रहा है, p के साथ, m और v मतलब किसके साथ मूव कर रहा है, p। तो आप इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब जरा देखिएगा, मैं इधर एक डायग्राम बना रहा हूं, ये कुछ इस तरीके से, सही हो गया। अब ये सर्कल इस तरीके से, और ये सर्कल का कौन से वाला पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट, सही हो गया। अच्छा जी, अब वही सेंट्रल पॉइंट से क्या लिया, रेडियस, ये आपने क्या ले लिया, फॉर एग्जांपल ये यहां पर क्या ले लिया जी, रेडियस r ले लिया, सही हो गया। और ये उस ऑब्जेक्ट का क्या हो गया जी, मोमेंटम p हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, देखो इधर भी r है और इधर भी r है, सही हो गया। अब इधर जब आ रहा है तो ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, मतलब ये हुआ, अब ये p क्या है, मोमेंटम है, लेकिन ये मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एंगल है, विद रिस्पेक्ट टू क्या है जी, एंगल है, देख रहे हैं ना आप। अब ये ऑब्जेक्ट का इधर भी मोमेंटम, इधर भी मोमेंटम, ये भी मोमेंटम, लेकिन ये जो मोमेंटम है ये विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ है मेरा बेटा, थीटा के साथ है। पॉइंट क्लियर हुआ। तो मतलब ये जो मोमेंटम थीटा के साथ है, एंगल के साथ है, आप इस मोमेंटम को किसका नाम दे रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम। अब एंगल कहां बन रहा है, यहां बन रहा है, किसकी वजह से बन रहा है, आर की वजह से बन रहा है, किसकी वजह से बन रहा है जी, आर ही डिस्प्लेस हो रहा है तो ही एंगल बन रहा है। तो मतलब P को अगर एंगुलर मोमेंटम में डिस्क्राइब करना है तो आर का होना जरूरी है, आर का होना जरूरी है। तो फिर आप लोग क्या कहते हो भाई, अगर आर है P है तो एंगुलर मोमेंटम है, एंगल बनेगा ना, आर है P है तो एंगुलर मोमेंटम है, एंगल बनेगा, आर और पी से एंगल बनेगा। तो आप इसीलिए आप कहते हैं जी आर और पी से बन रहा है एंगल, आर और पी से ही एंगुलर मोमेंटम है। तो डिफाइन इसकी क्या करेंगे, इफ क्या, द प्रोडक्ट ऑफ, क्या अब यू भी कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी, आर एंड पी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑफ अ, ये लाजमी लगाना है, मूविंग ऑब्जेक्ट, मूव कर रहा है ना ऑब्जेक्ट, तो मूविंग, क्योंकि मोमेंटम होता है मूविंग में, मूविंग ऑब्जेक्ट किस में, इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ सर्कुलर पाथ। पॉइंट क्लियर हो गया जी। तो मतलब द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट किस में, सर्कुलर पाथ, ये आपको क्या देता है जी, एंगुलर मोमेंटम देता है। पॉइंट क्लियर हो गया। एंड इट इज डिनोटेड बाय L, it is denoted by L। तो अब इसका फार्मूला हम ये क्या बना रहे हैं, L, L क्या है, प्रोडक्ट है, किस किस चीज का, R एंड P का, R एंड P का। चलेंगे अब इसको रिजॉल्व करते हैं। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, आपके सामने R भी वेक्टर है, P भी वेक्टर है, तो वेक्टर के लिए मेरा बेटा डायरेक्शन का होना जरूरी होता है। अब आप डायरेक्शन को कैसे इंडिकेट करेंगे, जो वेरिएबल पार्ट है, ये देखिएगा, इसको ऐसे पकड़ेंगे, सेंट्रल पॉइंट ये हो गया, और ये कर्व, कर्व indicates the direction of the motion of a moving object in a circular path, and thumb indicate the direction, and thumb indicate the direction। पॉइंट क्लियर हो गया। indicate the direction, जो कि डायरेक्शन क्या है, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ है। डायरेक्शन कहां है जी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो इस तरह घूम रहा है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, ये क्या हो गया जी, आपके पास L इज इक्वल टू आर पी, क्रॉस प्रोडक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा लगता है जी, साइन थीटा, सही हो गया, आर पी साइन थीटा लग गया। अच्छा जी, अब एक और बात यहां पर जरा ये देखते हैं हम, इसका एंगुलर जो मोमेंटम है, आपको पता है लीनियर मोमेंटम तो बाहर हो गया, एंगुलर मोमेंटम का होगा, वो तो एंगल के साथ होता है। एंगुलर मोमेंटम किसके साथ होता है, एंगुलर, मतलब L जो होगा वो इधर प्रोड्यूस होगा एंगुलर मोमेंटम। अब किसकी वजह से होगा, R के साथ क्या लग रहा है, R के साथ लग रहा है जी P। अब R के साथ जब P लग रहा है तो जरा ये देखिएगा, ये RP हो गया सारा, और ये क्या है जी, यहां पर क्या क्रिएट हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम। इसके और इसके दरमियान बनने वाला एंगल कौन सा है जी, 90 डिग्री। बनने वाला एंगल कौन सा है जी, 90 डिग्री। तो आप क्या लगाएंगे, L इज इक्वल टू, अच्छा एक और बात, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, एक और समझाते हैं आपको। अब ये ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से मूव कर रहा है सर्कल में, मैं कहता हूं ये मूव करता हुआ, जरा देखो जी, ये यहां पर आ गया स्ट्रेट, ये बिल्कुल यहां पर, अब यूं घूम रहा था ना, यूं
ये हो जाएगा उसका आर। जब इधर था तो मोशन यहां, ये पी यहां, इधर था तो ये टेंजेंट, इधर है तो ये टेंजेंट, समझ रहे हैं। और यहां पर जब होगा तो टेंजेंट कहां बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। तो मतलब अब ये P डाउनवर्ड हो गया और ये वाला जो R है, R और P के दरमियान अब कौन सा एंगल बन रहा है, 90। अब जब ऑब्जेक्ट ये बिल्कुल, ये देखो ये यहां पर स्ट्रेट हो गया जी, जब यहां पर स्ट्रेट हुआ तो ये R हो गया और यहां से इस ऑब्जेक्ट का MV ये क्या हो गया जी, परपेंडिकुलर हो गया। अब इस P और इस R के दरमियान भी बनने वाला एंगल क्या है जी, 90। तो मतलब R और P के दरमियान बनने वाला एंगल आप क्या लगा रहे हैं जी, sin 90। आपके पास L = RP हो जाएगा। अगर ये समझना है, आप लोगों को पता है साइन मैक्सिमम हमेशा कौन से एंगल पर होता है जी, 90 के एंगल पर होता है। साइन मैक्सिमम हमेशा कौन से एंगल पर होता है जी, वहां साइन 0 पे भी 0 होता है, साइन 180 पे भी क्या होता है जी, वहां 0 होता है। सही हो गया। तो अब L = RP बन गया। P की वैल्यू आपके पास mv है, तो L का फार्मूला क्या बन जाएगा, RmV, या L का फार्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, mvr। अब ये सिर्फ इसी पॉइंट पर ही है एंगुलर मोमेंटम, समझे। ये जो है मोमेंटम ये सिर्फ इसी पॉइंट पर ही है। ठीक हो गया। अब पहले इसके यूनिट की डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं, फिर इसके मोशन की डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। सही हो गया। अब यूनिट को जरा डिस्क्राइब करते हैं। L = आपके पास मास का यूनिट किलोग्राम बनता है जी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड बनता है, रेडियस का यूनिट मीटर। तो यूनिट क्या बना जी, L = किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। डायमेंशन क्या बनेगी जी, m L का स्क्वायर t - 1। एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव करें किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड = जूल सेकंड। सही हो गया। तो इसको कैसे करेंगे जरा देखिएगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड यहां पर ले रहा हूं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर को मीटर मीटर और ये पर सेकंड लिख दिया। अपनी मर्जी से मैं सेकंड से मल्टीप्लाई और क्या कर रहा हूं जी, डिवाइड। नीचे वाला कहां चला जाएगा, ऊपर मीटर डॉट मीटर s - 1 क्रॉस s, नीचे वाला कहां चला गया जी, ऊपर जाकर -1 हो गया। s - 1 बन गया s - 2। अब ये देखिएगा किलोग्राम 1 मीटर ये ले लिया और s - 1 s - 2 बन गया। ये वाला मीटर और ये वाला सेकंड रह गया, ये मीटर और ये सेकंड। सही हो गया जी। अच्छा जी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस चीज के बराबर होता है, ये होता है जी न्यूटन के बराबर। और इधर क्या है जी, मीटर और ये क्या है जी, सेकंड। न्यूटन मीटर आपके पास किस चीज के बराबर होता है जी, ये होता है जूल, और ये क्या आ गया जी, सेकंड। तो प्रूव हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड = जूल सेकंड के। सही हो गया जी। अच्छा जी, अब अगली बात, ये तो हमने इसकी पोजीशन को लोकेट कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। अगर ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है जी, ये जो ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है जी, मूव कर रहा है। मैं कहता हूं एक सिमेट्रिकल आपके पास ऑब्जेक्ट है, जरा देखिएगा। ये आप इस तरह वाली डायग्राम है, सिमेट्रिकल एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है जी, मूव कर रहा है। सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है जी, मूव कर रहा है। ये उसका क्या हो गया जी, एक्सिस पॉइंट हो गया। एक्सिस पॉइंट से ये डायरेक्टली ये इस ऑब्जेक्ट का रेडियस हो गया जी, ठीक, ये रेडियस हो गया और ये उसी ऑब्जेक्ट का ये मोमेंटम p हो गया। सही है। अब हर पॉइंट पर ये उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, इधर है, ठीक हो गया जी, इधर है। हर पॉइंट पर उसकी क्या हो जाएगी जी, मोशन हो जाएगी। हर पॉइंट पर एंगल चेंज होता जाएगा, हर पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम भी विद रिस्पेक्ट टू एंगल क्या होता जाएगा जी, चेंज होता जाएगा। सही हो गया। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पैथ, अगर वो सर्कुलर पैथ में मूव कर रहा है, मतलब आपने मूविंग ऑब्जेक्ट की एंगुलर मोमेंटम को डिस्क्राइब करना है, तो मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं अगर ऑब्जेक्ट पहले पॉइंट पर है, L का फार्मूला आपके पास है पड़ा जी, L = आपके पास क्या है जी, mvr। सही है। अब जब ये मूव कर रहा है तो मूव करेगा, ये L यहां पर, एंगुलर वेलोसिटी भी यहां पर। अब जब ये यूं मूव कर रहा है तो मतलब अब हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे, लीनियर वेलोसिटी को तो डिस्कस नहीं करेंगे ना। तो L = आपके पास फार्मूला क्या है जी, mvr। तो v = आपके पास क्या होता है जी, r ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ये होती है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी = r ओमेगा। अब ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एंगल, तो अब लीनियर वेलोसिटी वाला तो चेक कर रहा नहीं, तो L = अब यहां पर हम क्या लगाएंगे जी, m के साथ r ओमेगा, और इधर क्या आ गया जी, r, v की जगह r ओमेगा लगा। L = m
आर से मल्टीप्लाई हो गया, आर का स्क्वायर ओमेगा। हाँ जी, आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं जी, जिस तरीके से ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर है, ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है जी, एम आर के स्क्वायर के। तो आपके पास वैल्यू क्या बनी, एल आई ओमेगा। पॉइंट क्लियर हो गया जी, एल आई ओमेगा, इसकी जगह आई लगा दिया। हाँ जी, वही फार्मूला निकल आया, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रहा है जी, सर्कुलर पाथ में विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर मोमेंटम। सही हो गया जी, विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी। सही हो गया जी। आप यहां पर इसकी एक और डेफिनेशन कर सकते हैं। वो डेफिनेशन क्या है, जिस तरह से यहां पर ये जो प्रोडक्ट बन रहा था आरपी का बन रहा था, अब प्रोडक्ट किसका बन रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी। यू कैन आल्सो से दैट द एंगुलर momentum will be described, it is also the product of moment of inertia and angular velocity by which the object is moving। ठीक हो गया, जिसके साथ ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के प्रोडक्ट से भी आपको क्या मिलता है जी, एंगुलर मोमेंटम। पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगर अब हम इसको यूं कहें, ये सिमेट्रिकल रिजिड बॉडी क्या करे, हर पॉइंट पर अगर अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज करता रहे, हर पॉइंट पर अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करता रहे, चेंज करता रहे। तो मैं कहूंगा यहां पर उसका मास जो है m1 होगा उस पार्टिकल का, इधर क्या होगा जी m2, इधर क्या होगा जी m3। पॉइंट क्लियर हो गया जी। अब इस तरह से यहां पर रेडियस r1 होगा, इधर रेडियस r2, यहां पर रेडियस क्या होगा जी r3। तो l1 क्या निकलेगा, m1 r1 का स्क्वायर। ओमेगा 1 आएगा या नहीं आएगा, ओमेगा 1 नहीं आएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी हर पॉइंट पर क्या रहेगी, सेम। तो इसलिए ओमेगा 1 नहीं आएगा। सेकंड के लिए आप क्या लगा देंगे, L2 इज इक्वल टू m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा। सही हो गया जी। ये इधर क्या आ जाएगा, L3 इज इक्वल टू m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा। अब तो सोन चलता रहेगा, Ln इज इक्वल टू mn rn का स्क्वायर क्या हो गया जी, ओमेगा। टोटल ले लेते हैं इसका, टोटल एंगुलर मोमेंटम LT आपके पास क्या निकलेगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू सोन चलता रहेगा कहां तक जी, Ln तक। यहां पर क्या आ जाएगा, m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा, m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा, अप टू सोन चलता जाएगा mn rn का स्क्वायर ओमेगा। सही हो गया जी। अच्छा जी, अब देखें जी, एंगुलर वेलोसिटी तमाम में कॉमन है, ये हमने यहां पर कॉमन ले ली और इसको हम सम अप करके लिख देते हैं जी। कैसे लिखेंगे, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। समेशन फॉर्म क्या होती है, 1 to n mi ri का स्क्वायर और इनटू क्या हो जाएगा जी, ओमेगा। याद आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐसा किया था। और यू नो वेरी वेल अबाउट दैट m r स्क्वायर किस चीज के इक्वल होता है जी, I के। तो मतलब ये जो एंगुलर मोमेंटम है इस रिजिड ऑब्जेक्ट का, सिमेट्रिकली रिजिड ऑब्जेक्ट का जो लीनियर एंगुलर मोमेंटम है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम जो है वो किस चीज के बराबर हो जाएगा, m r स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, I और क्या हो गया जी, ओमेगा। पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये शो क्या कर रहा है, ये शो ये कर रहा है हर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी चाहे रिजिड है, चाहे स्मॉल है, चाहे बहुत बड़ा है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी जी, सेम हो जाएगी। हर पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम। लेकिन हर ऑब्जेक्ट का उसके साइज की वजह से, उसके रेडियस की वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, चेंज हो सकता है। सही हो गया, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली। पॉइंट क्लियर हो गया जी। चलें जी, खैर अब एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड दो काइंड्स इसकी और निकल आती हैं। वो दो काइंड्स क्या हैं, एक को कहते हैं जी हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और दूसरे को हम कहते हैं जी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब जरा देखिएगा ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, स्पिन का मतलब होता है मेरा बेटा अराउंड इट्स एक्सिस, अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, बल्कि यूं वाला वर्ड लगाएं, अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, लाइक जिस तरह से मोशन होती है मेरा बेटा वो लट्टू की, ये जो लट्टू की मोशन है ये अराउंड इट्स ऑन एक्सिस होती है। ये जो पार्टिकल है लट्टू, ये लट्टू के जो पार्टिकल हैं ये अपने ही एक्सिस के गिर्द क्या कर रहे हैं, ये मोशन कर रहे हैं। समझ रहे हैं? आप लोगों ने स्केटिंग करते हुए अपना देखा होगा लोगों को, जब वो टायरों वाले बूट डालकर जी चल रहे होते हैं, कभी कभार आपने देखा होगा स्केटिंग प्लेन में क्या कर रहे होते हैं, वो एक ही पांव पर खड़े होकर घूमना शुरू कर देते हैं।
वो जो एक पांव पर खड़े होके घूम रहे हैं ना मेरा बेटा, वो जो है वो अराउंड इट्स ऑन एक्सिस है। और इस तरह की मोशन को आप किस चीज का नाम देते हैं? स्पिन है। वो भी तो सर्कल में मूव कर रहा है ना, ऐसे अपने एक पॉइंट पर यूं घूम रहा है, तो मतलब वो जो मोशन कर रहा है एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम में, लेकिन ऑन एक्सिस पर है, तो ऑन एक्सिस पर कौन सी वाली मोशन होती है उसकी? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एक होती है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल ऑर्बिट से निकला है। ऑर्बिट मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, मूविंग इन सर्कुलर पाथ, लेकिन किसके लिहाज से? मूविंग इन सर्कुलर पाथ अराउंड एन एक्सिस का वर्ड मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। एन एक्सिस मतलब कोई एक एक्सिस, किसी ऑब्जेक्ट को एक्सिस मानकर उसके गिर्द क्या करे जी? सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर दे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास अर्थ है और अर्थ के गिर्द ये अर्थ का ऑर्बिट, और ये किसका ऑर्बिट हो गया जी? ये सन का ऑर्बिट। तो सन ने क्या किया? वो इसको अपना एक्सिस बनाया हुआ है, और एक्सिस की वजह से ये सन क्या करता है? इसके गिर्द सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है जी? मूव कर रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया जी? चलिए जी, अब एक और चीज भी होती है जिसको हम नाम देते हैं पॉइंट प्रोजेक्ट का। किसका नाम देते हैं जी? पॉइंट प्रोजेक्ट का। एक और बात आपको बताते चले, अगर इन दोनों का आप क्या कर दें? सम कर दें। किसका? स्पिन एंगुलर मोमेंटम का और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। तो जो भी ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट की, ये मैंने एग्जांपल्स आपको दो डिफरेंट चीजों की दी है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट व्हाइल इन अ मोशन ऑफ कौन से वाली में मेरा बेटा? स्पिन में भी, और कौन से वाली में? अपना ऑर्बिटल में भी। अब वो कौन सी बनेगी? जरा अर्थ को देखो, ओ सॉरी इसको देखें, सन को। ऐसे भी तो घूम रहा है, स्पिन हो गई उसकी मोशन, लेकिन ऐसे भी घूम रहा है, सही हो गया ना? तो अब देखो, अब इसका ये वाला कौन सा मोमेंटम बनेगा? इसको आप टोटल एंगुलर मोमेंटम का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं जी? टोटल एंगुलर मोमेंटम इज द सम ऑफ स्पिन एंड ऑर्बिटल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। वही एक ऑब्जेक्ट जो कि सर्कल में भी मूव कर रहा है जी, सर्कल में भी मूव कर रहा है और इसके गिर्द भी मूव कर रहा है। सही हो गया जी? इसके गिर्द भी मूव कर रहा है, सर्कल में भी मूव कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, पॉइंट प्रोजेक्ट में क्या होता है? पॉइंट प्रोजेक्ट में ये होता है कि इफ द radius of an object is greater than the size of the object, is greater than the size of the object, is greater than the size of the object। जरा एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल ये कि फॉर एग्जांपल मैं बना देता हूं, यहां पर ये बना देते हैं जी, ये एक बहुत बड़ा पार्क है। बहुत बड़े पार्क में ये एक सेंटर है, और सेंटर के ऊपर ये एक गोलू भाई साहब हैं जी, जो कि क्या कर रहे हैं? रनिंग कर रहे हैं। सही हो गया जी? अब जरा देखो, गोलू भाई साहब को देखें, छोटा सा, लेकिन उसका यहां से लेके इसके सेंटर से यहां तक का जो रेडियस है वो क्या है जी? बहुत बड़ा है। उसके साइज से तो बहुत बड़ा हो गया ना, बहुत बड़ा पार्क, उसकी बाउंड्री लाइन आप कर लें, और एक आदमी वहां पे रनिंग कर रहा है, तो आदमी का साइज और उसके दरमियान का रेडियस इक्वल होगा ना जी? वो इक्वल नहीं होगा। तो जब रेडियस बढ़ जाए, रेडियस क्या हो जाए मेरा बेटा? बढ़ जाए टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उसको हम किस चीज का नाम देते हैं? पॉइंट प्रोजेक्ट। और एक और बात माइंड में रखिएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम में रेडियस जो होता है वो स्मॉलर होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से, और यहां पर जो रेडियस होता है अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के। पॉइंट क्लियर हुआ? यहां पर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा, यहां पर रेडियस क्या हो जाता है जी? वेरी स्मॉलर, और यहां पर रेडियस क्या हो जाता है जी? वेरी ग्रेटर। वेरी ग्रेटर वाले को आप किस चीज का नाम देते हैं जी? वो पॉइंट प्रोजेक्ट है, या इसको एक और नाम भी दिया जाता है पॉइंट ऑब्जेक्ट का, सॉरी पॉइंट ऑब्जेक्ट का नाम दिया जाता है इसको। पॉइंट क्लियर हो गया जी? चलें, खैर आई होप दिस लेक्चर विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू।